राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं नंगली बढ़ाई जो राजस्थान में पड़ता है और फार्मर भाई हमारे साथ, हम फार्मर भाई से आपको रूबरू करवाएंगे। आज इनकी गेहूं की फसल देखने आए थे। काफी लगभग कितने एकड़ में आपने खेती कर रखी भाई साहब? ये जी 8-10 एकड़ गेहूँ यहाँ है। टोटल खेती कितनी एकड़ में अपनी आप बता रहे थे? 101 बीघे में 101 या 2 बीघे में है। 101-2 बीघे में मतलब 35-36 एकड़ के आसपास हाँ। आपकी टोटल गेहूं सरसों की फसल लगी हुई है। 35 एकड़ में गेहूँ। तो आप अपना एड्रेस बताइए भाई साहब पहले। मेरा गांव नंगली बलाहिर और नज़दीक है चित्ता डोंगरा के पास है जी। मोबाइल नंबर क्या अपना? 8003918946। अपना नाम क्या भाई साहब? मनोज कुमार। तो मनोज कुमार भाई साहब, आपका मेरा संपर्क हुआ था 8-10 दिन पहले। आपने कॉल की थी मेरे पास कि हमारे गेहूं बिल्कुल डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये किसान भाइयों, ये प्लॉट हो गेहूं का, जो गेहूं किसान भाई अपने जुबानी बताएंगे आपको कि कैसा गेहूं था। ये साहब डॉक्टर साहब इसमें बिल्कुल मतलब कि ये भी मतलब कि नीचे से जमीन ऐसे दिख रही थी, इसमें कुछ होना ही नहीं। और पौधे हाँ, अभी ये अंकल जी मेरे को बता रहे थे कि मैं ये बोल रहा था कि भाई इसमें बाड़ी लगा दो, गेहूं होगा नहीं। हाँ। आपने मेरे पास फोटो डाली थी, तब मैंने आपको बताया था। आप लरिसा का एनपीके बताया था मैंने आपको। हाँ, नरिशा का एनपीके। कहाँ से लेके आए थे आप? मैं कुंड से लेके आया था। कितने दिन हो गए आपको डाले हुए? मेरे को हो गए 1 हफ्ता। 1 हफ्ता होगा। वो बैग भी आपके टांक रखे हैं हाँ, आपने कोलों पे। तो फार्मर भाइयों आप देख सकते हैं गेहूं आपके सामने। तो रिजल्ट बताइए हमारे फार्मर भाइयों को क्या रहा इस एनपीके का, जो एनपीके और यूरिया मैंने आपको बताया था डालना। ये समझो मैं तो ये हार के बैठ गया था, मैं इस खेत को भाग के इसमें बाड़ी लगाऊंगा। गेहूं होगा नहीं। गेहूं होगा तो बहुत ही मतलब लॉस देख के ही होगा। 25 से 30 मन हाँ, ज्यादा हाँ। पैदावार देगा। लेकिन अब मैं खुश हूँ, अब ये कवर कर जाएगा। कवर कर जाएगा तो। और आप अभी 6 एलिमेंट की भी स्प्रे आपने लगाई उस दूसरे एकड़ में, आप हाँ। दिखा रहे थे। वो कहाँ से लेके आए थे आप? मैं कुंड से वो अटेली से लेके आया था, राता वाले से। यादव बीज भंडार हाँ, अटेली से। हाँ, बिल्कुल। अब मैं वो गेहूं आपका 6 एलिमेंट वाला देख का आया हूँ। आपने 3 दिन से स्प्रे लगाई है, उसका कलर अलग दिख रहा है उस एकड़ का आपका। हाँ। जो हल्का गेहूं था जो चर लिया बता रहे थे। बिल्कुल। और मनोज भाई आप ये बताइए कि आपने जो प्रोडक्ट डाले हैं उनका रिजल्ट आपको मिला है ना? बिल्कुल मिला है जी। तो फार्मर भाइयों, मेरा एक ही कहना होता है कि जमींदार बहुत मेहनत करता है। जमींदार के पीछे सारा सिस्टम टिका हुआ है। बाकी मेरा मोबाइल नंबर मैंने बताया पहले वीडियो में, 9812338343 है। प्रीतम यादव मेरा नाम है। किसी भी फार्मर भाई को या दुकानदार भाई को कोई सलाह लेनी हो कभी भी कॉल कर सकता है। कुछ मेरे डीलर भाई जो दुकानदार है, नॉलेज नहीं हो फार्मर को, आप उल्टी सीधी चीज मत दिया करो ताकि फार्मर का नुकसान होने से बचे। फार्मर की पैदावार बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सभी की जेब में पैसा आएगा। फार्मर की जेब में पैसा है तो सबकी जेब में पैसा है। और ये लरिसा के जो प्रोडक्ट हैं, मैं अब भी बोल रहा हूँ बार बार कि जो फार्मर भाई अब गेहूं बाल पे आ रहा है, पोटे में आ रहा है, वो 25 kg पोटास लेना लरिसा का दानेदार, 20 से 25 kg यूरिया पर एकड़ से छिड़क के और पानी लगाना है। पोटास का काम क्या होता है? दाने का साइज, चमक, मोटाई और गिरने से रोकता है गेहूं को। बाल में पाखी की संख्या ज्यादा, दानों की संख्या ज्यादा होगी तो पैदावार आपकी बढ़ेगी। स्पष्ट बात ये मनोज भाई, मैंने आपको बिल्कुल। बता दिया। आपको अब हाँ इसमें 20 kg यूरिया, 25 kg पोटास पर एकड़ में आपको लगाना है। क्योंकि पैदावार ज्यादा तो नहीं, कम से कम 2 क्विंटल तो प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी। 3 से 4 क्विंटल भी गेहूं बढ़ सकता है, क्योंकि पोटास हमारी जमीन के लिए भी अच्छा है। डीएपी से ज्यादा नमी को बरकरार रखता है पोटास। लोगों के दिमाग में होता है डीएपी नमी को रखता है, पोटास सब ज्यादा बरकरार रखता है नमी को। तो जो लरिसा गया, मैंने अब बाल्टी के बारे में जिक्र किया था, लरिसा गोल्ड की जो बाल्टी और फेरस सल्फेट पहले पानी में जिस फार्मर भाई ने डाल ली है ना, उसका रिजल्ट आपको अलग ही मिलेगा। आपको कोई भी जिंक जाइम डालने की आवश्यकता नहीं। आप 10 kg की पर एकड़ में 5 kg फेरस सल्फेट गेहूं में और 10 किलो की बाल्टी वो डालनी है। सरसों में 10 किलो बाल्टी, 3 किलो जो पाउडर फॉर्म की सल्फर आती है वो डालो। जैसे आप झुलस रहे ना पत्ते, हाँ। जिन फार्मर भाइयों ने सल्फर ऊपर से डाल ली है और बाल्टी, उनमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी अब आप बिल्कुल संतुष्ट हो? आपने जो अपनी फसल में जो परिणाम देखा है एनपीके का। बिल्कुल साहब। बोलने बिल्कुल। वाले कंपनियों वाले भी कुछ भी बोल देंगे, दुकानदार भी कुछ बोलने भी होंगे आपको कि आपने क्या डाल दिया, क्या किया है, ये तो अड़ंगा है, ऐसे भी बोलते हैं ना लोग। बिल्कुल जी, बोलने वाले पता नहीं क्या बोल दे, लेकिन मैं तो वो यही तो जानता अब हूँ। आप प्रैक्टिकल रिजल्ट, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ आपके आज 15 दिन पहले मैंने खेत का फोटो खींचा था और आज ये सामने है, और उस फोटो में दिन रात का फर्क है।
तो अब आप बिल्कुल खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ साहब मैं। ठीक है, तो धन्यवाद, बड़ा दिल खुश होता है मनोज ठीक है भाई साहब। जब हम किसी फार्मर को बताते हैं और उसको रिजल्ट मिलता है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इतनी खेती कर रहे हो तो कम से कम आपकी 3 से 4 लाख की सालाना पैदावार बढ़ेगी। अब आप बाजरा और कॉटन लगानी है आपको, बिल्कुल आपको डीएपी बिल्कुल यूज नहीं करना है। लरिसा का जो एनपीके यो आपको यूज करना है, पोटास, एनपीके, यूरिया, जिंक आप पहले खेत तैयार करते हो उस टाइम छिड़का करो। बिजाई की आवश्यकता नहीं होती, छिड़का हुआ ज्यादा बेस्ट काम करता है। तो ठीक है, ठीक है। धन्यवाद भाई। ठीक है डॉक्टर साहब।